Hello friends, today we are going to discuss some MCQs based on the topic basic accounting terms. Friends, please like, comment and share and subscribe this channel too. So let's start. Our first question is current liabilities include. Current liabilities में से इनमें से कौन कौन सी हैं जो आपकी current liabilities हैं? Bills payable, creditors, outstanding expenses, all of the above. तो आपके क्रेडिटर्स में आपको समझाया था पहले वीडियो में कि क्रेडिटर्स कौन होते हैं जिनसे आपने उधारी पे सामान खरीदा हो। इट मीन्स आपने उनकी पेमेंट नहीं की है, ठीक है। आपने उनको जो पेमेंट करनी है वो आप उनको पेमेंट बाद में करोगे, तो वो हो जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल क्या होगा? अब जो क्रेडिटर्स हैं वो आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट दे देंगे, वो मान जाएंगे कि ठीक है आप आफ्टर 2 मंथ, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दे दिया कि आप आफ्टर 2 मंथ हमारा पेमेंट कर देना। तो वो जो आपको रिटन पेमेंट देंगे अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? क्रेडिटर्स बिल्स पेबल में। नेक्स्ट टर्म इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स जो बकाया है, ठीक है, उसका आपको पेमेंट करना है। तो ये सब क्या है आपकी? ये सब आपकी करंट लाइबिलिटीज़ है, मतलब जिनका रिपेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था, जिसका फ़ायदा आपको मोर देन 1 ईयर तक मिले उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग जब आप बनाओगे तो बिल्डिंग 1 साल में तो कोई ख़राब हो नहीं जाएगी, उसका यूज़ आप काफ़ी लंबे टाइम तक कर सकते हो, ठीक है। तो वो मोर देन 1 ईयर तक आपको उसका फ़ायदा रहेगा उस खर्चे को करने के बाद। तो वो किस में आ जाएगा? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज डेटर, सेकेंड ऑप्शन इज क्रेडिटर, थर्ड ऑप्शन इज सप्लायर एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेटर। डेटर मैंने आपको बताए थे डेटर कौन होते हैं। डेटर वो होते हैं जिन्होंने आपसे उधारी पे सामान खरीदा है, इन फ्यूचर वो आपको पेमेंट कर देंगे। इट मीन्स आपने सेल करा है गुड्स का क्रेडिट पर, तो वो आपके कौन होंगे? डेटर्स। उन्होंने आपसे उधारी पे सामान खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड्स मीन्स। गुड्स क्या होते हैं? कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, कमोडिटी टू बी बॉट बट नॉट टू बी सोल्ड, कमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन एसेट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो होते हैं जिनको आपने बेचने के लिए ख़रीदा होता है, रीसेल पर्पज से। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। मैंने आपको 2 टाइप्स के डिस्काउंट सिखाए थे कल, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। तो ऑप्शन 1 इज विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट, ऑप्शन बी विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, option C which is allowed both at the time of receiving payment and sale of goods, and option D is allowed in all of the above. So right answer of this question is option B which is allowed at the time of sale of goods. मैंने आपको समझाया था ट्रेड डिस्काउंट, आपने कोई टॉप खरीदा हो 500 रुपीज़ का है, उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो वो 450 का हो गया, तो वो क्या होता है? आपका ट्रेड डिस्काउंट। Next question is what is cash discount? Option A which is received at the time of making the payment, which is allowed at the time of sale of goods, which is received at the time of purchase of goods, and which is received both at the time of making payment and purchase of goods. So right answer of this question is option A which is received at the time of making the payment. मैंने आपको बताया था कि जब पेमेंट हमें मिलनी होती है, फॉर एग्जांपल 1 लाख की पेमेंट चाहिए तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो हम एक टाइप का डिस्काउंट दे देते हैं कि आप 95,000 कर दीजिएगा, तो हम उस पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। करेंट एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होगा? डेटर्स, मोटर कार, बैंक बैलेंस, prepaid expenses. So right answer of this question is motor car.
मोटर कार क्या है आपका? मोटर कार आपका फिक्स्ड एसेट्स है। ओके, फिक्स्ड एसेट्स मीन्स जो आपका रीसेल पर्पज से ना हो। ओके, और मतलब वही जिसका ड्यूरेशन आपको 1 साल से ज़्यादा तक जो हेल्प करे। ठीक है, इजीली आप उसको कन्वर्टेबल नहीं कर लो विद इन अ 1 ईयर। डेटर्स के आपको विद इन अ 1 ईयर पैसा मिल ही जाएगा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस विद इन 1 ईयर वाले हैं और बैंक बैलेंस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। ऑप्शन ए गुडविल, ऑप्शन बी फर्नीचर, ऑप्शन सी स्टॉक एंड ऑप्शन डी इज कैश। टेंजिबल एसेट्स मैंने आपको बताया था वो होते हैं जिनको आप टच कर सको, जिनको आप देख सको। फर्नीचर हम देख सकते हैं, स्टॉक भी देख सकते हैं और कैश भी देख सकते हैं। सो लास्ट ऑप्शन इज गुडविल। सो राइट आंसर इज गुडविल। गुडविल इज व्हाट? रेपुटेशन ऑफ द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको आप एज अ ड्राइंग ट्रीट करोगे? विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयज़, विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्राइवेट एक्सपेंसेस एंड विड्रॉइंग मनी फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था, ड्राइंग्स मतलब आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो प्राइवेट यूज़ के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपको क्लियरली दिख रहा है, विड्रॉइंग मनी फॉर बिजनेस फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस। लास्ट क्वेश्चन इज मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज। मेन फीचर क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन का? इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट रिजल्ट इन चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म, चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज होती है, और चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब पैसे के उसमें दिखना। सो ये वीडियो आपके 11-12 के लिए हेल्पफुल है। अगर आप कोई टीचिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक कि KVS में PGT कॉमर्स के लिए, तो ये उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि एग्ज़ाम में आता ही आपका बेसिक टर्म्स है लाइक 11-12 BCom, तो बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए उसके लिए भी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ वीडियो देखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस क्वेरी को पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।